Hello बच्चों, let's read this question. So the question says explain the main causes which are a threat to the ecosystem. जो इकोसिस्टम है उसको जो थ्रेट है उसके मेन कॉजेस बताइए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि हम देखते हैं कि सारे जो नेचुरल फैक्टर्स है लाइक एयर, वाटर, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना सब एक साथ रहते हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन इन द फ्लोरा एंड फौना. जो भी हम फ्लोरा फौना में वेरिएशन देखते हैं. जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर ही हम देखते हैं कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स और बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेबल है. और इन्हीं में हम देखते हैं कि किसी एक फैक्टर के भी चेंज होने से जो बाकी की चीजें हैं उन पर बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है. लेट्स सी द आंसर. ड्यू टू पोल्यूशन एंड डंपिंग वेस्ट इन द ग्राउंड एंड वाटर बॉडीज द नेचुरल इकोसिस्टम इज बैडली इम्पैक्टेड. अब पोल्यूशन एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है. जब भी हम डंपिंग देखते हैं वेस्ट का ग्राउंड पे या वाटर बॉडीज पे, वो जो वेस्ट है वो सीप डाउन होकर के जो नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स फ्लरिश कर रहे हैं, रह रहे हैं, या फिर ह्यूमंस भी रह रहे हैं, उस जगह को जो वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है और पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है. सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज. Increase in temperature of Earth's atmosphere has led to melting of ice caps and glaciers, giving rise to various natural calamities like avalanches and floods. अब जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट कर रहा है सभी की लाइफ्स को. जो क्लाइमेट चेंज है उसका एक मेजर फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. हम देख रहे हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लगी हैं और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसी गैसेस की वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो ज़्यादा हीट अप होने लगी है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होने लगे हैं, वो ज़्यादा मेल्ट होने लगे हैं. और हम देख रहे हैं कि आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में रहने वाला जो इकोसिस्टम है, जो वहाँ पे फ्लोरा फौना है, सबसे पहले तो उनको इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. और इस वजह से बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज देख रहे हैं जो कि पहले इतना कॉमन नहीं थी, बट अब हम देख रहे हैं कि एविलांचेस हो जाते हैं. एविलांचेस मतलब कि बर्फ का खिसक जाना. जब कोई बड़े पहाड़ पे से जब ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बड़े पहाड़ों पे से बर्फ खिसक जाती है और जो नीचे रहने वाले एरियाज है वहां पे आ जाती है, उस वजह से लोगों की भी जान जाती है. और जो पहले तो ऊपर वाले जो पहाड़ पे इकोसिस्टम है पूरा, वहां पे जो फ्लोरा फौना है वो डिस्टर्ब होता है. और जब बर्फ वहां से नीचे खिसक के आ जाती है, एक जो कहते हैं कि मेल्ट नहीं हुई है और बर्फ नीचे खिसक के आ गई है, तो जो नीचे रहने वाला पूरा एरिया है वो भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है. और हम देख रहे हैं कि फ्लड्स आते हैं और फ्लड्स की वजह से पहले जितने एरिया में फ्लड्स इम्पैक्ट कर रहे होते थे, अब उससे ज़्यादा वाइडर एरिया में फ्लड्स जाकर इम्पैक्ट कर रहे हैं और हाई रीजन्स में भी हम वाटर फिलिंग की प्रॉब्लम देखते हैं. थर्ड इज माइनिंग, large scale deforestation, human disturbances in forest and various hydroelectric reservoirs are threats to natural ecosystem. अब हम देखते हैं कि various human activities हो रही हैं. human activities कैसी? माइनिंग, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, जो लैंड होता है डिफॉरेस्टेशन करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल यूजेस में या फिर कल्टीवेशन में या हाउसिंग के लिए एक्सेट्रा. और जहाँ पे हम नेचुरल रिवर्स देखते थे वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स का बनना और हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर्स का बनना. बेसिकली जब हम हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर्स की बात करते हैं तो वाटर स्टोरेज पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड होता है. और इन सब रीजन से हम देखते हैं कि ये एक मेजर थ्रेट बन जाते हैं वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम को और बुरी तरीके से नेचुरल इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.